आदाब नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई बहुत अच्छा और इंटरेस्टेड है, क्योंकि हर आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है। तो मेरा ये कोई इरादा होता है, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दोस्तों को कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करूँ कि जिसके ज़रिए उनको कोई ना कोई कारोबार में, बिज़नेस में आसानी हो। तो दोस्तों, आपने ये बात सुनी हुई होगी कि बिल गेट एक अमीर तरीन इंसान है। तो बिल गेट का कहना यह था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आप गरीबी के आलम में ही मर जाते हैं तो इसमें सारा आपका कसूर है। उसमें सरासर आपका क्यों कसूर है? क्योंकि आपने खुद को चेंज नहीं किया। किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने खुद मुख्तार पैदा किया है, वो जो चाहे जैसा चाहे वो काम कर सकता है, अपने आप को चेंज करे। कोई भी आदमी है, वो अगर उसने सोचा है कि मैंने मज़दूरी करनी है तो वो सारी ज़िंदगी आप खुद को मज़दूर ही साबित करेगा। वो मज़दूरी पर चला गया, शाम को वापस आ गया, लेकिन उसने खुद को चेंज नहीं किया। तो जो एक मज़दूर होता है, उसकी सोच होती है कि मैं अगर किसी मिस्त्री के पास जा रहा हूँ तो मैं उनसे कोई हुनर सीखना है, मैंने चंद दिन मज़दूरी करनी है, बाद में मैंने अपना ग्रेड अपग्रेड करना है। तो वो तो चेंज कर लेता है खुद को, वो सीख जाता है। लेकिन जिसका इरादा ही नहीं है वो कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो आप सामने देख रहे हैं, ये आप अगर मुकम्मल वाच करते हैं तो आपको इंशाल्लाह किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं ख़ुद अपने बिज़नेस के बारे में गाइड करने जा रहा हूँ। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो चीज़ खुद पसंद करो वो दूसरे को शेयर करो, वही दूसरों के साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी लोग वही पसंद करें। तो इंशाल्लाह जो ये कारोबार है ये इंतहाई प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसको जब भी आप शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत मुश्किल दरपेश होंगी, लेकिन बाद में आपको इतनी आसानियाँ पैदा होंगी कि आपकी नस्लें हमेशा याद करेंगी कि ये काम हमें बहुत बेहतरीन साबित हुआ है। तो दोस्तों, बात यह है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट मंडी से ले लें, बाज़ार से ले लें, कोई चीज़ किसी से भी ले लें, उसमें प्रॉफिट होता है। जो सेल करता है उसको भी बचता है, जो बना रहा है उसको भी बचता है। तो तिजारत में बरकत है। तो दोस्तों, क्यों ना मार्केटिंग का काम किया जाए, ये डेली बेस का काम है। और दूसरी बात यह है कि ये खाने वाली जो प्रोडक्ट होती है इसमें कभी मंदा नहीं होता, क्योंकि खाना तो इंसान की फितरत में ही लिखा है, खाना तो है ही सही। बेशक आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, जैसे भी आपको किसी से उधार लेने पड़े, जैसे भी आपको करना है। तो दोस्तों, आपने करना है क्या है कि ये देखिए, ये तो मैं मिसाले का ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो आपको भी मैं ये मशवरा दूंगा कि आप मसाला जात का काम करें। अगर आप मसाला जात का नहीं करना चाहते तो कोई और भी आप कर लें, तो मैं आपको उसके लिए भी एक मशवरा दूंगा। बात दरअसल ये है भाई कि अगर आप चक्की अपनी लगा सकते हैं तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास चक्की की इन्वेस्ट नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। माल पिसा पिसाया मार्केट से मिल जाता है एक्चुअली। और आप मार्केट से माल ले आए, सादा सा रैपर लें। ये देखें, शापर है, ये मामूली सा शापर है, ये आम सा शापर है, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। प्रिंटिंग के आपके पास पैसे नहीं है तो ये देखें, आप इस तरह मार्कर के साथ काम चला सकते हैं। दोस्तों, कोई भी काम करने वाला हो ना तो उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पहले दरख्त पर भी चढ़ना हो तो वो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे कोई नहीं आता। तो बात दरअसल ये है कि कोई भी माल हो उसको ज़ीरो से शुरू करें तो इंसान को मुकम्मल समझ आती है। अगर उससे कुछ पहले कुछ ना कुछ सीखा हुआ हो तो वो बेस्ट होता है। अगर आपने नहीं सीखा तो आप सीख जाएंगे। कोई भी ऐसे नहीं होता कि वो खुद ब खुद पहले से काम जानता होता है, उसको किसी से सीखना नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखने के बाद ही उसको कोई अमली शक्ल देनी होती है, वो काम करता है। लेकिन आपको इंतहाई अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आपने ये खाली शापर लेना है जिस पर कोई प्रिंटिंग वगैरह ना की हुई हो, क्योंकि प्रिंटिंग माल बहुत मुश्किल से मिलता है। एक तो उसकी प्रिंटिंग बहुत मुश्किल होती है, दूसरा उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर का स्टॉक लेना पड़ता है। जैसे प्रिंटिंग वाले के पास गए, 1 kg के हिसाब से हमें 500 kg प्रिंट करवाना पड़ता है। और 500 kg प्रिंटिंग का जो होता है ना मामला, वो तकरीबन 1 kg का 1000 से 1100 रुपये तक प्रिंटिंग है। तो अगर आपके पास इन्वेस्ट है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपने इन्वेस्ट की, अपनी कंपनी का नाम रखा, उस पर रैपर प्रिंट करवाया और बाद में
लाया माल और उस पर पैक कर दिया और मार्केट में सेल कर दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्ट नहीं है, थोड़ी इन्वेस्ट है, मतलब 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, वाह इससे ज़्यादा कमो बेश है, तो फिर तो आपके लिए ये है कि आपने ना सादा लिफाफा लेना है। सादा लिफाफा ये आपको चेक करवा रहा हूँ ट्राई के तौर पर, आप चेक कर लें। इसमें आप मिर्च वगैरह मसाला जात कोई प्रोडक्ट आप इसमें फिल करें। आप इसमें बादाम फिल कर सकते हैं मसाला जात के अलावा, आप इसमें मूंगफली पैक कर सकते हैं, आप इसमें ज़ीरा पैक कर सकते हैं, गरम मसाला, धनिया वगैरह आप जो भी चाहें इसमें पैक कर सकते हैं। उस पर एक्सपायरी डेट आप इस तरह मार्कर के साथ लिख सकते हैं। तो ये तो आपको इंतहाई सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपका इसमें अखराजात नहीं आया। आपने मार्कर के साथ लिखा, उस पर कोई प्रिंटिंग का अखराजात नहीं आया। किलो के हिसाब से आपको ये शापर मिल जाएगा। ये लगभग 1 ग्राम का होता है मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का पेपर होता है, ये शीशा नुमा होता है, चमकनुमा होता है। ये देखें इसमें माल पैक हुआ हुआ चमक देता है। तो इस तरह आपने एक्सपायरी फिल करनी है। तो बात रही माल की। माल आपने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कितने का लेना है। दोस्तों किसी भी मार्केट से आप एक शॉप चूज कर लें। एक शॉप चूज करने का मकसद दरअसल ये है कि उसके साथ आपका एतमाद पैदा होगा। आपने उससे थोड़ा सा माल लेना है, माल ले आया, उसको पैक किया, एक्सपायरी डेट लिखी और मार्केट में ले गया। पहले तो आपको थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आएंगी, क्योंकि आपको थोड़े से पैसे भी लगाने पड़ेंगे। आपको ये कंडा वगैरह भी लेना पड़ेगा, ये बम्बू लेने पड़ेंगे, ये शॉपर लेना पड़ेगा और दूसरा सीलर वगैरह लेना पड़ेगा। ये तो आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्ट है 20 से 30,000। लेकिन बाद में आपको समझाता हूँ कि किसकी इन्वेस्ट होगी, कैसे आपको इन्वेस्ट से भी जान छुड़वानी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, वो भी आगे जाकर आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों माल एक शॉप से लेने का मकसद ये है कि किसी के पास आप बार बार जाते रहते हैं ना, तो वो आप पर एतमाद करने लगता है। तो आप किसी भी शॉप से माल ले आएँ, आपको 10,000 का माल ले आएँ, 10,000 उसको दे आएँ, फिर बाद में आप 10,000 का माल लें, वो सेल कर दें आप 12,000 में मिसाल के तौर पर। फिर आप 10,000 का ले आए, फिर उसको सेल कर दिया 12,000 में। फिर आप 12,000 का ले आए, आपने 14,000 का सेल कर दिया। फिर 14,000 का ले आए, आप 16,000 का सेल कर दिया। ये देखें ये एक दिन में ही सेल हो जाता है। इतना कमाल है, 10,000 का 12,000 का एक दिन में सेल हो जाता है। क्योंकि किसी भी शॉप पर आप जाते हैं, ऑर्डर लिखने जाते हैं या माल लेकर जाते हैं, तो वो 2 से 3 केजी ले लेता है। और ये जो शॉप होती है ना किराना जात की, ये बहुत वसी मिकदार में होती हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, एक के साथ एक जुड़ी होती है, या एक से थोड़ा सा मुसाफत पर आप जाते हैं तो वहाँ पर दूसरी आ जाती है। तो इसका माल सेल करना बहुत आसान होता है। 5 केजी आपने एक को दे दिया, 1 केजी से लगभग 100 रुपया कमो बेश बचता है। तो आपने 5 केजी अगर एक दुकान को दे दिया, 3 केजी दे दिया, तो उतने 100 आपके बन गए। आपका पेट्रोल चार्ज भी आपका निकल गया, आपका रोटी का खर्चा भी निकल गया। और बाद में अगर आप 1 मन से 2 मन तक प्रोडक्शन आप ले जाते हैं, आप 1 से 2 मन मतलब 40 से 60 या 80 पैकेट आप बनाकर मार्केट में सेल करेंगे, आपका 1 घंटा या 2 घंटे लगेंगे लगभग। तो 2 घंटे से अगर आपको 2,000 बच रहा है, तो दोस्तों ये काम मेरे समझने के मुताबिक बहुत अच्छा है। तो इस तरह आपकी मार्केट में तकरीबन तल्लक भी ज़्यादा हो जाएगा आपका, और आपको लोग पहचान भी जाएंगे, दोस्ती भी हो जाएगी। बाद में आपका माल भी बहुत तादाद में सेल होगा। फिर आप रिक्शे पर ले जाएंगे, फिर आप चाहें तो बड़ी पिकअप गाड़ी ले सकते हैं। आप मार्केटिंग में अगर आप चाहें कि मैंने मार्केटिंग नहीं करनी है, आप माल पैक करें, सेलमैन को दे दें। किसी भी सेलमैन को आप दे देंगे, सैलरी पर ना दें। किसी भी कोई भी मार्केट में मिसालें बजात सेल कर रहा है, उसको कहो मैं आपको पैकिंग करके देता हूँ, आप सेल करो, वो आपको उधर बैठे ही पैसे दे देगा। दोस्तों घर में बैठकर कमाना भी आप आसान हुआ है, क्योंकि पहले तो हुनर नहीं होता था, कोई बताने वाला नहीं होता था, उम्र बीत जाती थी, 20-20 साल लगाने पड़ते थे किसी फैक्ट्री में, तब जाके कोई समझ आती थी। फिर बहुत सारी मशीनों के बारे में समझ तो आती थी, लेकिन उतनी इन्वेस्ट नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में हर चीज़ आसान हो गई, आपके सामने वजाहत के साथ आपको समझाया जा रहा है। तो आपने एक शॉप से माल लिया, 10,000 का कह रहा था, 12,000 में सेल कर दिया, 12 का लिया, 14 में सेल कर दिया, 14 का लिया, 16,000 में सेल। इस तरह आपके पास इन्वेस्ट बढ़ जाएगी। फिर आपका एतमाद भी उस शॉप से बढ़ जाएगा जिससे आप माल ले रहे हैं। फिर आप उससे 50,000 का भी माल लेंगे, तो आपके पास 20,000 है, तो वो कहेगा कि चलो नेक्स्ट दे देना।
तो आपने 50,000 का ले आया, उसमें से आपको ने प्रॉफिट निकाला 50 के हिसाब से वो उसका प्रॉफिट निकलेगा। वो 50 का आप ले आए तो वो 70,000 में या 60,000 में गालबन सेल होगा। तो आपके पास अब इन्वेस्ट भी ज़्यादा हो गई है। अब आपकी डिमांड बढ़ रही है तो वो दुकानदार जो है वो उसका एतमाद भी बढ़ रहा है। तो साथ में अगर आप दुकानदार से फिर भी माल कहेंगे कि मुझे इतना चाहिए, फिर वो आपको इनकार नहीं करेगा। तो इस तरह आगे आगे आप चलते रहें, 1 साल आप काम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पैसे ले जाने की ज़रूरत है। आप उसको ऑर्डर लिखाएंगे, आपका माल पहुंच जाएगा, फिर आप माल सेल करके बाद में पैसे उसको लौटा सकते हैं। तो इन्वेस्ट उसकी हो गई, इन्वेस्ट उसकी होगी जिसका माल है, जिससे आपने लेकर जिससे माल आप लेकर आए थे, तो उसकी इन्वेस्ट हो गई, प्रॉफिट आपने लिया और आप बचत आपने रख ली और उसका जो पैसा था वो आपने उसको लौटा दिया। आपके पास आपसे पे आप कर्ज भी नहीं रहा और आपकी प्रॉफिट भी बन रही है। दोस्तों सैलरी कोई भी हो वो मखसूस हद तक होती है, उसकी कोई ना कोई हद होती है। कहीं 20,000 है, 40,000 है, 50,000 है, फिर 50,000 से वो बढ़ेगी तो बढ़ेगी, 2,000 बढ़ेगी, 3,000 बढ़ेगी। अगर साल बाद ना बढ़ेगी तो 6 माह बाद बढ़ेगी, वो 2 से 3,000 बढ़ेगी। लेकिन ये डेली का बढ़ने वाला काम है। दोस्तों आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा सा आपके पास हुनर आ जाएगा, आपका टैलेंट बढ़ जाएगा, आपका तल्लक बन जाएगा, तो ये बेस है आपकी। आप कोई भी प्रोडक्ट ले जाएंगे आपकी सेल होगी। तो दोस्तों आप मिर्च के बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप साथ में उसके साथ हल्दी ऐड कर लेते हैं, उसके साथ गरम मसाला ऐड कर लेते हैं, उसके साथ बेसन ऐड कर लेते हैं, धनिया ऐड कर लेते हैं। तो उस दुकानदार की जो 2 केजी उसने मिर्च आपसे ले ली, 2 केजी हल्दी ले ली, 1 केजी धनिया ले लिया, 1 केजी गरम मसाला ले लिया, कोई 2 केजी 4 केजी आपने उसने आपसे बेसन वगैरह ले लिया। तो दोस्तों आप कितने की अर्निंग कर सकते हैं? अगर 1 केजी से आपको 20 या 30 या 50 रुपए भी बच रहे हैं, तो अगर 10 में आप उसको सेल कर रहे हैं तो अंदाज़ा लगा लो एक शॉप से आपको कितने पैसे बच रहे हैं। 400 से 500 रुपए एक शॉप से आपको बच रहा है। अगर वो डेली की आप 20 से 30 शॉप भी तकरीबन करते हैं तो आपको मार्केट में कितने पैसे तकरीबन आपको मिल रहे हैं। शाम को जब आएंगे तो आपके पास 5 से 6 हज़ार प्रॉफिट होगा। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि 5 से 6 हज़ार रुपये आपको डेली के प्रॉफिट हो।